औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम अपने लेक्चर का आज आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज 10.2 हमारी चल रही है ऑलरेडी, सब बच्चों को मालूम है। और इसमें क्वेश्चन पहले 4 कर चुके हैं। और पहले 4 क्वेश्चंस में क्या था? पहले 4 क्वेश्चंस में हमारे पास एक टॉपिक है और वो टॉपिक ऐसा टॉपिक था कि उसमें पॉइंट गिवन थे और पैरामीटर्स गिवन थे और फाइंड क्या करना था? प्रोबेबिलिटी। इसके बरक्स क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये वो 4 सवाल होंगे जिनमें हमने क्या करना है, हमारे पास पैरामीटर्स गिवन होंगे और प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है जनाब पॉइंट, यानी एक्स की वैल्यू, ये फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्म अप करने के लिए कि कैसे मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने देखा पहले सवालों में यह था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी, लेस देन है, ग्रेटर देन है, सो वट एवर। यहां पे मालूम ही आपने एक्स करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करें, विच कोरस्पॉन्डिंग या कोरस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू किसे कहते हैं? जेड की वैल्यू को कहते हैं। जेड की वैल्यू क्या है? -2.05 एक और दूसरी है 0.86 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन हैं एक्स। अब ये यहाँ छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ये बेसिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का साइन है, जैसे मद होता है अलिफ के ऊपर जब हम मद डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मद डालेंगे। तो ये कुछ कंप्यूटर के साथ कोई ऐसा है कि यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, इसलिए उसने बॉक्स बना लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 62.3, 38। इसी तरीके से x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन a एंड वेरिएंस b। ये हमारे पास 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स के लिए हमारे पास z की वैल्यू -2.05 भी है और 0.86 भी है। यानी तीनों पार्ट्स के लिए इन तीनों पार्ट्स के लिए हमने क्या करना है? z की वैल्यू पहले सॉल्व करनी है -2.05 के साथ और फिर हमने 0.86 के साथ सॉल्व करके 2 मरतबा x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। x is a normally distributed with mean this and 38 variance. As we know that, हम जानते हैं x normally distributed with mean, यहाँ पे म्यू होता है और कॉमे के बाद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की कीमत क्या है? 62.3 म्यू। ये ब्रैकेट में पहले म्यू की कीमत होती है, 62.3 म्यू है और दूसरे नंबर पे वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 38 है। हमें सिग्मा स्क्वायर की ज़रूरत नहीं होती, हमें तो सिग्मा की ज़रूरत होती है। हम क्या करेंगे? ये सिग्मा स्क्वायर पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर सिग्मा रह जाएगा और 38 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6.1644। ये कैलकुलेटर से आप खुद करेंगे बच्चे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अब हमारे पास पहली वैल्यू z की -2.05, हम यहाँ पे z इज इक्वल टू -2.05 ये लिख लिया। ये चीज़ें सारी गिवन है। नाउ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो है वो किसके इक्वल होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय z और z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आपने देखा होगा कि पहले 4 सवालों में x दिया हुआ था, हम खुद उसमें से माइनस म्यू और सिग्मा करते थे और जब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखा जाता था तो उसकी जगह पे z लिख देते थे। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है। अब इस फार्मूले में अब देखिए हमें कितनी वैल्यूज़ गिवन है। z की वैल्यू -2.05, म्यू की वैल्यू 62.3 और सिग्मा की वैल्यू
भी मौजूद है। तो सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूले में पुट करें और x की वैल्यू खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं z की वैल्यू क्या लिखी हमने, -2.05 जो यहाँ पर थी। उसके बाद x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, माइनस म्यू, म्यू कितना है जी 62.3, वो लिख लेते हैं और डिवाइडिंग बाय सिग्मा 6.1644 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6.1644 जो है ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर -12.637048 आ जाएगा। और ये 62.3 इस तरफ क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, और अगर इसको इस तरफ ले आते हैं इक्वल्स टू से तो वो प्लस हो जाएगा। अब 62.3 में प्लस कर देते हैं -12.637048, तो जवाब हमारे पास किसका आ जाएगा, x का। x इज इक्वल टू 49.66। ये हमारे पास zx की वैल्यू आ गई फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल ऑफ दिस। अब हम इसी क्वेश्चन को फॉर द वेरिएबल z इज इक्वल टू 0.86 के साथ बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास पहली बात तो ये है कि x इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 62.3 एंड 38 गिवन है एज वी नो डैट। जैसा कि हम जानते हैं कि x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्रैकेट में पहली रकम म्यू होती है और दूसरी रकम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगी, तो इसका मतलब ये 62.3 म्यू के इक्वल है, तो म्यू इज इक्वल टू 62.3 हो गया। ये वेरिएंस दूसरी कॉमे के बाद 38, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 38। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे यहाँ हमने z इज इक्वल टू ये वैल्यू ली थी, अब हम 0.86 ले लेते हैं, 0.86। नाउ z किसके इक्वल है जनाब, z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये इसका फार्मूला है। अब z की वैल्यू हमारे पास 0.86 है, वो लिख ली, x तो मालूम करना है, माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास 62.3 है, 62.3 लिख लिया और डिवाइड कर देंगे सिग्मा पे, 6.1644 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 6.1644 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने 0.86 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो आ गया 5.301384, और ये 62.3 इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 62.3 में प्लस कर देते हैं 5.301384, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 67.60, और ये इनके आंसर, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, चेक भी कर सकते हैं आप। ये हमने किया है जनाब, क्या हमने फर्स्ट पार्ट किया है, अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस। एज वी नो डैट, हम जानते हैं पहले वाले को म्यू कहते हैं, दूसरे वाले को वेरिएंस कहते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा हमारे पास आ गया। पहली वैल्यू z की है -2.05, z इज इक्वल टू -2.05। अब यहाँ पे z लिख लिया और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये इसका स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, z की वैल्यू क्या है -2.05, वो लिख लिया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन म्यू किसके इक्वल है, म्यू इज इक्वल टू म्यू ही है, तो हम यहाँ पे म्यू लिख देंगे, और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा है, तो हम यहाँ पे डिवाइड सिग्मा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा पे डिवाइड। अब यहाँ पे इसको कुछ कर तो नहीं सकते, ये सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं कि -2.05 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इक्वल्स टू x माइनस म्यू। अब ये वाला जो माइनस म्यू है वो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो जब ये इस तरफ प्लस हो गया तो उसे शुरू में लिख लेते हैं म्यू, और ये वाली वैल्यू बाद में लिख देते हैं -2.05, साथ सिग्मा उसके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू म्यू -2.05 सिग्मा। सेम एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे 0.86 के साथ हमने ये काम करना है। अगर आप देखें तो ये उसी तरीके से लिखा हुआ है, x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड म्यू सिग्मा, एज वी नो डैट, पहली वैल्यू म्यू, दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। z की वैल्यू चेंज कर देंगे 0.86, जब 0.86 कर देंगे
तो फिर हमें पता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का फार्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। z की वैल्यू हमने पुट कर दी कौन सी, 0.86 और ये सिग्मा यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह x माइनस म्यू, और ये जो म्यू है ये इस तरफ आके प्लस हो गया, म्यू प्लस 0.86 सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, और ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जनाब, ये सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के साथ हमने क्या किया, -2.05 के साथ सॉल्व किया और 0.86 के साथ, क्योंकि उसने कहा था फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमने हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इन दोनों को सॉल्व करना है। अब हम लास्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है जी, x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद a एंड b, a इज म्यू एंड b इज वेरिएंस। इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 का a पार्ट, और a पार्ट में उसका तीसरा सब हेडिंग, ये सब पार्ट, x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि x जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ब्रैकेट में पहली रकम म्यू होती है, लिहाजा म्यू इज इक्वल टू a, हमने यहाँ पे म्यू की कीमत a लिख ली, और दूसरी वैल्यू सिग्मा स्केयर होती है, तो ये दूसरी वैल्यू b है, तो हमने सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू b। और जब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्केयर रूट करेंगे तो यहाँ से तो सिग्मा रह जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि b है तो b स्केयर रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे। और पहली वैल्यू z की -2.05 है, -2.05 हमने यहाँ पे लिखी। हम जानते हैं कि z जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है वो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे z की वैल्यू -2.05 लिख देते हैं, x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, x वैसे ही लिख लिया। यहाँ म्यू की कीमत लिखेंगे, म्यू की कीमत क्या है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, म्यू इज इक्वल टू a, तो हमने यहाँ पे देखें a लिखा। और सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b, तो हमने डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ b से। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये -2.05 की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अंडर रूट b इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। a यहाँ पे माइनस हो रहा है, उसी तरह a इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, a -2.05 इंटू अंडर रूट b, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2.05 के तहत। और इसी तरह 0.86 के तहत हम इस तरफ सॉल्व किया हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। वही पहली बात तो वही हमने लिखनी है कि x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड a एंड b वेरिएंस, एज वी नो डैट x इज़ डिनोटेड बाय या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्स्ट वैल्यू म्यू होती है और दूसरी वैल्यू सिग्मा स्केयर, लिहाजा म्यू यहाँ पर भी a है और सिग्मा स्केयर यहाँ पर भी b है। हमने क्या लिखा, म्यू इज इक्वल टू a और सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू b। अब जब सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू b हो तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे सिग्मा रह जाएगा और यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ b, और z की वैल्यू हम दूसरी लिखेंगे 0.85 के साथ। जब देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, z की वैल्यू हमने लिखी 0.85 यहाँ पे हमने लिख लिया। आगे देखते हैं, x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, इसलिए x वैसे ही लिखा। म्यू की कीमत क्या है क्वेश्चन में, म्यू की कीमत है a, तो म्यू की जगह पर हम a लिख देते हैं और नीचे सिग्मा पे डिवाइड करना है। सिग्मा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ b के इक्वल है, तो हम सिग्मा की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ b लिख लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस हो रहा था वो इस तरफ आके प्लस हो गया, तो जवाब क्या बना हमारे पास, x इज इक्वल टू a प्लस 0.86 और उसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास तरीकाकार है। जब भी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इस फॉर्म में ले आएँ किसी तरह, तो उससे आगे सॉल्व करते हुए ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 5 ही, और उसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, x if x is a normally distributed normally with 100 mean
and 64 वेरिएंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब जहाँ पे हमने x लिखा था वहाँ पे a लिख लेंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच डैट जबकि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a इज इक्वल टू 0.95। अब आप ये देखें कि मैंने जैसे आपको बताया था कि पैरामीटर्स गिवन होंगे, यहाँ पे ये आपके पास पैरामीटर्स गिवन है, इसके साथ मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, वो 0.95 गिवन है। यहाँ पे वैल्यू जो पॉइंट है वो पॉइंट गिवन नहीं है a, उस पॉइंट को हमने मालूम करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको देखते हैं। x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 100 मीन एंड 64 वेरिएंस। हम जानते हैं एज वी नो डैट x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस। तो मीन म्यू 100 है जी, तो म्यू इज इक्वल टू 100 लिख लिया। सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 64, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 64 लिख लिया और सिग्मा इज इक्वल टू 8 आ गया। जब यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो 64 का अंडर रूट लेने से 8 आ जाता है। अब आप ज़रा गौर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a इज इक्वल टू 0.95। x इज ये गिवन है, ये जो पॉइंट है ये गिवन है। अब यहाँ पे x इसको स्टैंडर्डाइज्ड कैसे करते थे? वैसे ही मीन को माइनस कर देंगे x में से और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे, ये z हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, ये लेस देन का साइन एज इट इज़ लिखा, a। अब a में से किसे माइनस करना है? a में से मीन की वैल्यू को माइनस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो मीन की वैल्यू 100 है, तो हम a, ये जो a है a माइनस 100 करेंगे और डिवाइड सिग्मा पे यानी कि 8 पे कर देंगे, इक्वल्स टू वही चलने देंगे 0.95। इसके बाद आप देखेंगे तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास z बन गया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल लेस देन a माइनस 100 ओवर 8। ये वैसे ही लिखेंगे क्योंकि a में से तो 100 माइनस नहीं कर सकते हम, a में से 100 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? कोई नहीं पता क्योंकि a की वैल्यू ही नहीं मालूम। अब a में से जब हमने क्या किया, 100 को माइनस किया और डिवाइड 8 किया, तो हमें नहीं पता, हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और इज इक्वल टू 0.95 तो वैसे ही चल रहा है। अब हमारा वही थ्योरम है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू a हो तो हम उसे फाई ऑफ a लिख देंगे। अब यहाँ पर z इज़ लेस देन, ये पूरी रकम मेरे पास a है। अब इस पूरी वैल्यू को मैं a सपोज करूँगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो ये पूरी रकम a माइनस 100 जो है ना वो हमारे पास क्या है? a। तो z इज़ लेस देन a हो तो हम क्या लिखते हैं? फाई ऑफ a। तो इस तरफ इज इक्वल टू से पहले क्या लिखेंगे? फाई ऑफ a माइनस 100 ओवर 8। आप गौर से देखें तो यहाँ पे फाई ऑफ a माइनस 100 ओवर 8 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0.95 वैसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ से आगे ज़रा गौर करें, यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, ये फाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, फाई इन्वर्स और ब्रैकेट में लिख देंगे 0.95। जब यहाँ फाई लिखा हो और उसके अंदर कोई वैल्यू हो तो वो हम टेबल नंबर 9 में देखते हैं। जब ये फाई इन्वर्स आ जाए तो ये आपका टेबल 10 शुरू हो जाएगा, पेज नंबर 295। अगर आपके पास किताब है तो किताब में देखें पेज नंबर 295 और टेबल नंबर 10। टेबल नंबर 10 की हेडिंग है क्वार्टाइल्स ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसके साथ नीचे अगर देखें तो ZP इज इक्वल टू फाई इनवर्स लिखा होगा। पेज नंबर मैं कह रहा हूँ 295। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आप पेज नंबर 295 निकालें और उसमें ये टेबल गौर से देखें। जैसे टेबल नंबर 9 में जो पहला कॉलम है वहाँ पे P लिखा Z लिखा हुआ था, जबकि टेबल नंबर 10 है वहाँ पे P लिखा हुआ है। P मतलब प्रोबेबिलिटी।
क्योंकि ये जो 0.95 है ये प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी वाले टेबल में देखेंगे और वो टेबल है टेबल नंबर 10 का ए पार्ट, पेज नंबर 295। मैं इसलिए थोड़ी सी बातें कर रहा था कि आप लोग पेज नंबर 295 निकाल के देख लें। अब पेज नंबर 295 जब आप निकालते हैं तो वो इन्वर्स का टेबल है, उसके ऊपर लिखा होगा फाई इन्वर्स इंटू पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो अब ये फाई इन्वर्स ऑफ ये पी की वैल्यू है 0.95। अब 0.95 यहाँ पे देखेंगे, पहला कॉलम है पी का, उसमें 0.9 और 5 पूरा ही मिल जाएगा आपको। अगर आप देखें तो पहली वैल्यू है 0.00, 0.01, 0. और ये सारी चलती जाएगी 0.34 तक। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट पेज पे 0.35 से शुरू होकर 0.74 तक जाएगी। और इसी तरह पेज नंबर 297 पे टेबल नंबर 10 का ए पार्ट ही चल रहा है, और उस पे जब पी की वैल्यू देखते हैं तो 0.75 से ऑनवर्ड 1.00 तक जाते हैं। उसमें हमने ये देखना है 95 को 0 में। तो ये लास्ट ब्लॉक में पहला कॉलम, पहली रो में 0.95 है, और 0.95 को जब आप टेबल में 0 में देखेंगे, क्योंकि 95 अगर 1 होता तो 1 में देखते, 95 2 होता तो 2 में देखते, 0.95 6 होता तो 0.95 को 6 वाले कॉलम में देखते। अब कुछ नहीं है तो हम 0 में देखेंगे। और मेरा ख्याल है कि हर बच्चा जो मेरा लेक्चर सुन रहा है वो पेज नंबर 297 टेक्स्ट बुक में देखेगा। तो 0.95 को 0 में देखने से 1.6449 वैल्यू आ जाएगी। अब ये फाई इनवर्स ऑफ 0.95 को टेबल में देखा, टेबल नंबर 10 में, तो हमारे पास यहाँ पे 1.6449 आ गया। अब ये वही प्रोसीजर, वही तरीका हो गया जो आपने सॉल्व करना है। a-100/8 इधर है इज इक्वल टू 1.6449 है। इससे आगे मेरे बच्चों को पता है 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6449, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 13.1592 आ जाएगा। लेकिन इस तरफ a-100 था तो ये 100 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो 100 में प्लस कर देंगे 13.1592, तो a की वैल्यू आ गई 113.1592। ये पूरा प्रोसीजर है जनाब इन्वर्स को समझने का। और अगर किसी बच्चे को ये एक सवाल, एक पार्ट समझ आ गया तो ये पूरा टॉपिक समझ आ गया उस बच्चे को, आगे मज़ीद समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक काम पहला पार्ट, पहला सवाल समझने का तरीका होता है। अगर ये पार्ट किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो कोशिश करे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है उसको समझे, और ये दोनों क्वेश्चन समझ आने पर ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है उसमें भी कुछ सवाल इसी तरह का ही पूछा हुआ है। इफ x is a normally distributed with 2 parameters, mu is 60 and variance is 25, find the value of a की वैल्यू मालूम करें such that probability of x is greater than a is equal to 0.837। बिल्कुल जैसे हमने ए पार्ट किया उसमें यहाँ लेस देन था और इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सवाल वही है। और बच्चों को याद होगा कि जब ग्रेटर देन होता है तो 1 - 5 लिखते हैं, बस यहाँ हमने वो फार्मूला यूज़ करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं जनाब कैसे। एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद 60 and 25 parameter, as we know that x is a distributed normally with first value of mu and second value of bracket is at variance। अब हम क्या करें कि मीन 60 है, मीन की वैल्यू 60 है तो हम लिखेंगे mu इज इक्वल टू 60। इसी तरह सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 25, हमने क्या किया सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 25 लिख लिया, और जब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमारे पास म्यू की कीमत 60 है और सिग्मा की कीमत 5 है।
अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सवाल है वो गिवन है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.837। ये पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे गिवन है। अब x को हमने शिफ्ट करना है किस में, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में। और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कैसे होता है, x में से म्यू को माइनस कर दें और सिग्मा पे डिवाइड कर दें। दूसरी तरफ a है तो a में से म्यू की वैल्यू को माइनस करना है, a माइनस 60 और डिवाइडिंग बाय, इस तरफ तो सिग्मा लिखा था, इस तरफ वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू है 5। अब ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये तो हो गया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, इट इज इक्वल टू z। सो z लिख दिया हमने, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन a माइनस 60 ओवर 5 इंटू ब्रैकेट क्लोज 0.837। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z आता है तो फिर हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। जब z ग्रेटर देन या इक्वल टू a हो तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस फाई ऑफ a। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी, इधर भी प्रोबेबिलिटी, आगे z, यहाँ पे भी z यानी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, इधर ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन अकेला हो या ग्रेटर देन इक्वल टू a की बात होती है, a माइनस 60 ओवर 5, लेकिन यहाँ a है। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, a बन जाएगी। और इसको हम इस फार्मूले के तहत क्या लिखेंगे, 1 माइनस फाई ऑफ a माइनस 60 ओवर 5। अगर आप आगे देखें तो यही हमने लिखा हुआ है, 1 माइनस फाई ऑफ a माइनस 60 ओवर 5। क्योंकि जब z इज ग्रेटर देन a था तो हमने 1 माइनस फाई ऑफ a लिखा। अब a की जगह पर ये सारी रकम है तो हम यहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a माइनस 60 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.837, जो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है वही चलाएंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि ये माइनस फाई ऑफ a माइनस 60 ओवर 5 है, अगर इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, और 0.837 को इक्वेशन से पहले ले आएँ इक्वेशन के इस साइड पे तो वहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो गया जनाब। 1 माइनस 0.837 किसके इक्वल हुआ, वो इक्वल हो जाएगा 0.163 के इक्वल होगा। और ये वाला फाई जो है वो इस तरफ आके इन्वर्स हो गया और उस साइड पे क्या बचा, a माइनस 60 ओवर 5। दो काम इकट्ठे कर लिए यहाँ पे क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हैं, सेकंड ईयर की क्लास है आपकी। एक तो हमने इनको माइनस किया, वो आंसर आया 0.163, वो ये लिख लिया। ये फाई जब उसकी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और इस साइड पे a माइनस 60 ओवर 5 जो कि हम इस तरफ लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा बच्चों को। अब ये फाई इन्वर्स है, क्या करेंगे, जब ये इन्वर्स आ जाए तो बुक के एंड पे पेज नंबर 295 खोलेंगे। अभी स्पीड से सारे बच्चे पेज नंबर 295 खोलें और वहाँ पे आपको टेबल नंबर 10 मिलेगा टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है क्वार्टाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उस टेबल में जाके आपने इन्वर्स का टेबल है, उस टेबल में इसकी वैल्यू को चेक करना है। अब इसकी वैल्यू कैसे चेक होगी, 0.163। हमने 0.16 को 3 में देखना है और 0.16 जो है वो पेज नंबर 295 पे आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 295 खोलें और वहाँ पे देखें ये टेबल है और इस टेबल में 0.16 मिल गया सब बच्चों को। 0.16 को कहाँ देखेंगे, 3 के कॉलम में। पहला कॉलम है 0 का, फिर है 1, फिर है 2 और फिर है 3 का कॉलम और उसमें वैल्यू है -0.9822। मैं उम्मीद करता हूँ कि अज़ीज़ तलबा व तालबात पेज नंबर 295 पर ये वैल्यू देखने में कामयाब हो चुके होंगे
कि 0.163 को हम इन्वर्स के टेबल में देखें तो वो वैल्यू आ जाती है 0.9822। इसके बाद आगे हमारे पास वही तरीकाकार है कि ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय -0.9822। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, -4.911, और 60 इस तरफ माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो 60 में से इसको माइनस करते हैं तो ए की वैल्यू 55.089 आ जाएगी। ये था आज का लेक्चर हमारा। इस लेक्चर में हमने इन्वर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को करना सीखा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में थोड़े से वार्म अप हुए कि एक्स की वैल्यू या किसी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इसके बी और सी पार्ट में हमने थोड़ी सी मेहनत की और इन्वर्स का टेबल सीखा। और ये दोनों टेबल, एक इन्वर्स का और एक जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10, ये पेपर में इम्तिहान में आपको एग्ज़ामिनर प्रोवाइड करेगा आपकी डिमांड पर, और फिर आप वहाँ से ये वैल्यूज़ देख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ये था हमारा इन्वर्स के साथ आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, और हम अपने लेक्चर का जो इख्तिताम है वो हस्ब मामूल इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तलबा व तालबात जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सदा सलामत रहें, खुश रहें, और ता क़यामत वालदैन का साया कायम रहे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो बिल ईमान हो। आमीन।